हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए बात करते हैं परसेंटेज में टाइप 5 प्रॉब्लम्स की। तो इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम हैं। सबसे पहला टाइप का प्रॉब्लम इज अ कैंडिडेट स्कोर्स X% इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय A मार्क्स while another candidate who scores Y% marks and get B marks more than the minimum required passing marks, then the maximum marks for the examination is given by। तो अब यहाँ पे एक कैंडिडेट है जो X% मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर करता है और इतना स्कोर करने के बाद वो A मार्क्स से फेल हो जाता है। एंड देयर इज अनदर कैंडिडेट जो Y% मार्क्स स्कोर करता है और वो B मार्क्स से पास हो जाता है, मतलब B मार्क्स ज़्यादा लाता है मिनिमम पासिंग मार्क्स से। तो इस केस में मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा एग्जामिनेशन का, ये पता करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू 100 into A plus B upon Y minus X, that is 100 into sum of scores upon difference in percent marks. Okay, so let's see an example. In a quarterly examination, a student secured 30% marks and failed by 12 marks. In the same examination, another student secured 40% marks and got 28 marks more than the minimum marks to pass. The maximum marks in the examination is। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जिसमें एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लाए और वो 12 मार्क्स से फेल हो चुका। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट है जिसने 40% मार्क्स लाए और वो 28 मार्क्स से पास हो गया, मतलब मिनिमम मार्क्स से उसने 28 मार्क्स ज़्यादा लाए। सो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, वी हैव टू अगेन रिफर द फॉर्मूला। सो यहाँ पे ए जो है हमारा 12 है, जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा। A is 12, B is 28, X is equal to 30%, Y is equal to 40%. The formula is 100 into sum of scores upon difference in percent marks, correct? तो sum of scores क्या है हमारे A plus B, that is 12 plus 28 upon difference in percent marks, so 40 minus 30, that will give you 4000 upon 10 and that is equal to 400. So therefore maximum marks कितने हुए, 400. लेट्स मूव अहेड। टाइप बी की बात करते हैं इन प्रॉब्लम टाइप 5। इन एन एग्जामिनेशन A% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन अ सब्जेक्ट X एंड B% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन अ सब्जेक्ट Y एंड C% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, देन परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 100 माइनस इन ब्रैकेट A प्लस B माइनस C%। तो अब टाइप 5B में क्या दिया हुआ है कि एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें A% टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से A% फेल हो गए एक सब्जेक्ट X में, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के B% किस में फेल हो गए, Y सब्जेक्ट में फेल हो गए, एंड C% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब X सब्जेक्ट में भी और Y सब्जेक्ट में भी। तो उस केस में कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला रेफर करना है, 100 माइनस A प्लस B माइनस C%। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। कंसिडर अ क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स then the percentage of candidates who passed in both the subjects was। अब ये कैसे पता करेंगे, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो कि उसी पर्टिकुलर टाइप पे बेस्ड है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। ए जो है हमारा 52%, दैट इज 52 रहेगा। बी जो है 42, मतलब A% स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश में गए, B% स्टूडेंट्स है दूसरे सब्जेक्ट में गए, एंड C% स्टूडेंट्स है जो बोथ द सब्जेक्ट्स में गए। तो अब हमको क्या पता करना है, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सो अगेन द सेम फॉर्मूला, 100 माइनस A प्लस B माइनस C। तो 100 माइनस 52 प्लस 42 माइनस 17 विच विल गिव यू 100 माइनस 77, दैट इज इक्वल टू 23%। दैट मीन्स 23% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।